यूपी एलटी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का टॉपिक्स चल रहा है हमारा एपी, जिसका वीडियो नंबर 9, 8 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं। वीडियो नंबर 9 में दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग ही है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट सिलेबस जो भी एलटी का है वो सारा का सारा होना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सीरीज़ है -8, -6, -4 कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 52 है, 52 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें ज्ञात करने हैं, कितने पद होंगे, ठीक। तो सीरीज ए इक्वल टू -8 है, डी इक्वल टू -6 -8, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटाते हैं तो ये हो जाएगा -6 + 8 = 2, और डी का मान आ गया 2। अब एस एन बराबर दे रखा है 52, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 एंड 2a + n-1 × d। एस एन का मान दिया 52, n/2 कितने पद, 2 × a का मान -8 + n-1 एंड d का मान है 2। तो n/2 2 को मान निकाल लेते हैं, -8 + n-1, ठीक है। ये गया 2 से 2 कट गया, n तो n-9 = 52, तो 52 = n² - 9n। इसको एक साइड में सोल्व कर लेते हैं, n² - 9n - 52 = 0। 13 × 4 = 52, ठीक है। 13 में 4 घटाएंगे, 13 - 4 - 52 = 0। 13 × 4 = 52, n² - 39 - 4n - 52 = 0। कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया, n - 13, 4 कॉमन लिया, n - 13 × 13, तो ये हो गया n - 13 एंड n + 4 = 0। यदि n - 13 = 0 तो n = 13, और n + 4 = 0 तो n = -4। तो n का मान 13 होगा, क्योंकि पॉजिटिवली नंबर आ रहा है, ठीक है ना। n = -4, जो n के टर्म्स होते हैं वो माइनस में या अपोन वगैरह में नहीं होते, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन में कहा है कि 33 है शायद, 33, 31, 27, तो अगर 33 है, ये कुछ मिसप्रिंट है बुक्स में, तो सीरीज नहीं बनी, 2 का अंतर है, फिर बाद में 4 का अंतर आ गया, ऐसा नहीं होगा। 2 का नहीं है, 4 का ही अंतर होगा, ये 35 होगा। 35, 31, 31, 27, टोटल कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 170 होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पुरानी बुक है ना, बहुत ज़्यादा ये ख़राब होने लगी है, ठीक है। तो आजकल मिलती नहीं है ये मार्केट्स वगैरह में, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बना करते हैं। तो सिलेबस आजकल तो बिगाड़ के रख दिया है, कुछ नहीं है वो किताबों में, बच्चों को भी एग्ज़ाम में नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा क्या उनमें है। तो 35, 31, 27 में कितने पदों का योगफल इतना है, n का मान निकालना है। a बराबर है 35 एंड d बराबर 31 - 35 - 4, n की वैल्यू फाइंडिंग करना है, और योग Sn बराबर है 170, ठीक है। Sn का मान 170 दे रखा है, फॉर्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 एंड 2a + n-1 × d, ठीक है। Sn का मान 170, n/2 एंड 2a का मान है 35 + n-1 एंड d का मान -4, ठीक है। n/2 ये हो जाएगा 70 माइनस का 4n + का 4, ठीक है। n/2 ये का 74 माइनस का 4n, चाहें तो अंदर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 70 4 74, हाँ, और 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 या 2 × 7 37, और 37 माइनस का 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 170। तो यहाँ हो जाएगा 170 = n, 37 माइनस का 2n, ठीक है। 170 = 30 n²,
सॉरी 37 तो है 37, ये हो जाएगा 37 n माइनस का 2n स्क्वायर, 37 n माइनस का 2n स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 37 n प्लस का 170 तो 0, तो 170 इंटू 2, ठीक है, उसके टुकड़े जिनका योग 37 हो, ठीक है, तो 170 एंड 170 को काटेंगे 2 से कटेगा 2 8 16, है ना, 2 8 16 या 17 गुणा 10 लिख सकता हूँ, 17 170, शायद कहीं को ऐसे ही बन जाए, तो 17 तो ये हो गया, 10 दूनी 20 दूनी 40, ये कैसे हो गया 170 गुणा 2, ठीक है, 17 और 20 37 होगा, तो 17 नहीं 170, 1 2 कहाँ से फालतू आया 2 मैंने 2 बार लिख लिया, एक बार इधर भी लिख दिया, 170 गुणा 2, ठीक है, 170 को थोड़ा 17 गुणा 10, हाँ 17 गुणा 17 और 20, 17 20 37 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 प्लस 17 इक्वल टू 37, ये होगा 2n स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 17, 170 बराबर 0, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यह हो जाएगा 20n माइनस का 17n प्लस 170 इक्वल टू 0, और इसमें 2n कॉमन आ जाएगा n माइनस का 10 और माइनस का 17 n माइनस का 10 इक्वल टू 0, n माइनस का 10 एंड 2n माइनस का 17, ठीक है ना, n माइनस का 10 होगा, दूसरा होगा 2n माइनस का 17 बराबर 0, तो n बराबर 17/2 तो होगा नहीं, n का मान 10 आएगा, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा n बराबर 10, तो इसके 10 पदों का योगफल 100 कितना हो जाएगा 170 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आगे हम आते हैं, आगे दूसरा टाइप होगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया है 3n स्क्वायर माइनस n, पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है a का मान एंड d का मान, a और d निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो, ठीक है, n पदों का योगफल दिया है 3n माइनस n, n पद के योगफल को ऐसे लिखेंगे, और n प्लस 1 पदों का योग, n प्लस 1 पदों का योग होगा sn प्लस 1 इक्वल टू 3, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का n प्लस 1, तो sn प्लस 1 इक्वल टू 3, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n माइनस n माइनस 1 यानी कि 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 6n माइनस n माइनस 1, ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, sn प्लस 1, अब लेना हम n बार पद होता है sn प्लस 1 माइनस का sn प्लस 1 रख देते हैं, 3n स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6n माइनस n माइनस 1, और sn हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस n, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, एक n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6n प्लस 2, 6n प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ गया इसका n बा पद, ठीक है, अब हमें लेना है a और d निकालना है, पहला पद निकालेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 पे आएगा पहला पद, 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 प्लस 2 बराबर 8, ठीक है, n बराबर 2 पे आएगा दूसरा पद, 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 2 14, इस प्रकार से सीरीज आ जाएगी 8 14, 6 का अंतर है, और ये 20 इस तरह से आती चली जाएगी, a बराबर होगा 8 एंड d बराबर होगा 14 माइनस 8 इक्वल 6, 6 का अंतर इसमें होगा, a बराबर 8 d बराबर 6, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योग sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस का 2n, sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, r वा पद ज्ञात करना है, यह इसका r वा पद, पहले n वा पद निकालेंगे और n की जगह r रख देंगे तो r वा पद हो जाएगा।
एस एन दिया है, अब हम लेंगे n+1 पदों का योग, n+1 पदों का योग एस n+1 का 3 n+1 का स्क्वायर प्लस का 2 n+1, ठीक है। अब लेंगे n बा पद इक्वल टू Sn+1 माइनस का Sn का 3 n+1 का स्क्वायर प्लस का 2 n+1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस का 2n, तो यह हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n प्लस का 2n प्लस का 2 प्लस माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 2n से 2n कैंसिल हो गया, 3n स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6n प्लस का 2 माइनस का 3n स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है हमारा 6n प्लस 5, ठीक, कुछ और तो नहीं बच रहा है, 6n प्लस 5, ये आ गया n बा पद। अब ऐसे ही मैं अगर r बी पद की बात करूँ, r बा पद n की जगह r रख देंगे, आएगा 6r प्लस 5, n बा पद 6n प्लस 5 था, तो r बा पद क्या हो जाएगा 6r प्लस 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन तो हो जाए, 10 क्वेश्चन की वीडियो लेते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है, 20 से 25 मिनट, और उसमें थोड़ा सा अपलोडिंग में समस्या आती है। हाँ, क्वेश्चन कहा गया है किसी सरणी का पहला पद a बराबर 12 दिया है, d बराबर 4 दिया है, n पदों का योगफल 132 दिया है, n बराबर क्या, n का मान पूछा है, n का मान कितना होगा, ठीक है। तो n का मान फाइंडिंग करना है, a दिया है, d दिया है, ठीक, तो ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई नहीं, कॉमन फॉर्मूला है, 132 बराबर n/2 एंड 2 इंटू a का मान 12 प्लस n माइनस 1 डी का मान है 4, तो n/2 अंदर से 2 को मन निकालेंगे, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 132 इक्वल टू n 12 प्लस 2n माइनस 2, तो n ये हो जाएगा 10 प्लस का 2n 132, ये हो जाएगा 10n प्लस 2n स्क्वायर 132, इसको सोल्व कर लेते हैं, वैसे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 5n प्लस n स्क्वायर और 2 12 2 66, ठीक है। सेपरेटिंग करेंगे n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 66 बराबर 0, तो 66 ही 66, जिसके टुकड़े जिनका अंतर 5 हो, 11, हाँ 11 6 66, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 6 n माइनस का 66 बराबर 0, तो n स्क्वायर प्लस 11 n माइनस का 6 n माइनस का 66, यहाँ कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया, n प्लस का 11 6 कॉमन लिया, n प्लस का 11 बराबर 0 एंड n माइनस का 6 एंड n प्लस 11 बराबर 0, यदि n माइनस 6 बराबर 0 तो n बराबर 6 और n प्लस 11 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 11, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, इसका 6 होगा।